हमने सर्कल से रिलेटेड काफ़ी सारी डेफिनेशंस पढ़ी, छोटे छोटे टर्म्स जैसे कि रेडियस, डायमीटर, सेकेंड, टैंजेंट या फिर कॉर्ड, इस तरह से रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस थी वो हमने सर्कल के बारे में समझी। उसके बाद हमने सर्कल से रिलेटेड कुछ थ्योरम सॉल्व किए। उन थ्योरम्स की हेल्प से हमने आपकी बुक की जो फर्स्ट एक्सरसाइजेस हैं उनको भी सॉल्व किया। तो उस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे और कुछ आपको खुद से ट्राई करने थे। तो जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं वो मैं आपको डाउट क्लियरिंग क्लास जो है उसमें उस लेक्चर में प्रोवाइड करूँगी। और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं आप उनको अभी भी बहुत सारे बच्चों ने ट्राई नहीं किया है मुझे लगता है, तो रफ कॉपी में, क्योंकि आपकी कॉपी से सबमिट है तो इसलिए आप रफ कॉपीज में उन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिए और फिर पूछिए। आज के लेक्चर में हम कुछ नए थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम्स आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी थ्योरम्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनका जो स्टेटमेंट है वो बाई हार्ट आपको मेमोराइज होना चाहिए। अगर आपका स्टेटमेंट जो है थ्योरम का वो तैयार रहेगा तभी आप उसको क्या कर सकते हैं, कहाँ पे किस क्वेश्चन में कौन से थ्योरम को यूज़ कर रहा है, ये चीज़ तभी आपके लिए पॉसिबल होगी जब आपको वो थ्योरम प्रॉपर तरीके से तैयार होगा। So this is very important that you memorize all of the theorems. Again, most of the copies are submitted. So what you have to do is you have to practice all these questions in your rough copy or practice copy which you have with yourself. And then if you're not able to solve anything, you can ask. तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आप उनको ध्यान से सुनिए और उनको तैयार करने की कोशिश करिए। The statement for the first theorem is angle subtended by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by it at any point or at any part of the circle। यानी कि वृत्त के एक चाप का अंश माप का जो चाप है उसके सापेक्ष वृत्त के एकांतर खंड के किसी एक बिंदु पर इस चाप द्वारा जो भी आंतरिक कोण होता है उसका दुगुना होता है। तो अब हम इस चीज को प्रूव करेंगे, स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 केसेस हैं, यानी कि हमने 3 केसेस के हिसाब से 3 अलग अलग सर्कल्स बना लिया है और फिर हम उन सारे केसेस को डिस्कस करेंगे। तो इन जनरल जो पहला केस है इसमें फर्स्ट डायग्राम में आर्क पी क्यू इज अ माइनर आर्क। ये है पी क्यू और ये क्या है, एक माइनर आर्क है। डायग्राम बी जो आपके सामने बना है उसमें पी क्यू जो है वो सेमी सर्कल है और जो तीसरा डायग्राम आपके सामने बना है उसमें पी क्यू एक मेजर आर्क है, पी और ये पूरा आर्क क्यू। तो अब इन तीनों केसेस के लिए हमने ये 3 डायग्राम्स बनाए हैं और अब हम स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। तो हमने इससे पहले वाली लेक्चर्स में ये चीज पढ़ी है कि किसी भी ट्रायंगल के लिए जो उसका एक्सटीरियर एंगल होता है वो बराबर होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। आप किसी भी डायग्राम को देख सकते हैं, तीनों के लिए हम एक ही बार में सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब आपको समझना है तो आप स्टेप बाय स्टेप तीनों के लिए अलग अलग समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप ले लीजिए एंगल क्यू ओ एस। क्यू ओ एस, तो एंगल क्यू ओ एस जो है ये वाला एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है इसके और इसके लिए। तो हम इन दोनों एंगल्स के सम को इसके बराबर लिख सकते हैं, यानी कि एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर ओ प्लस एंगल आर क्यू ओ। इन दोनों एंगल्स के सम के फॉर्म में इसको मेंशन कर दिया। इसी तरीके से ये जो एंगल है वो भी एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल आर पी ओ का, तो जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के बराबर होगी इसकी वैल्यू। तो दोनों एंगल्स को, यानी ये एंगल और ये एंगल, इसको हम इस तरीके से मेंशन कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा, एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू आर प्लस एंगल ओ आर क्यू। और अगली चीज जो हमें मिलेगी वो है एंगल पी ओ एस बराबर एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी। लेकिन आपको पता है कि ओ आर और ओ क्यू बराबर है, ये है ओ आर और ये है ओ क्यू, दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल है, यानी कि ये वाले एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरीके से ओपी और ओ आर भी रेडियस है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। तो क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों एंगल्स की जगह में एक बार और इन दोनों की जगह पे एक बार।
So what we are going to do is we are going to add both the statements as first एंगल QOS बराबर हो जाएगा 2 एंगल ORQ के, और एंगल POS बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल ORP के। फिर जो रिस्पेक्टिव हमें जो स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं हम उनको ऐड करेंगे, और एक साइड में हमारे पास है एंगल QOS प्लस एंगल POS, दूसरे साइड में है अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा एंगल ORQ प्लस एंगल ORP। अगर हम दोनों साइड के एंगल्स को कंबाइन कर दें तो हमें मिलेगा एंगल POQ इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल PRQ। तो जब हम फर्स्ट और सेकंड डायग्राम की बात करेंगे, ये हमारा फर्स्ट डायग्राम, ये हमारा सेकंड डायग्राम है, जब हम इन दोनों डायग्राम्स की बात करेंगे तो उसके लिए हमें जो स्टेटमेंट मिल रहा है वो है कि एंगल POQ इज 2 टाइम्स एंगल PRQ, यानी कि सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो 2 टाइम्स है वर्टेक्स पे, यहाँ सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है उसके। यानी कि अगर ये 180 डिग्री है तो ये कितना मिलेगा आपको, 90 डिग्री मिलेगा। और ये हमारा अगला स्टेटमेंट होगा, अगला थ्योरम, जो कि हम इसको प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड डायग्राम के लिए हमें मिल गया कि सेंटर पे कोई भी जो आर्क है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसका जो वो 2 टाइम्स होगा, यानी कि ये एंगल जो बन रहा है वो 2 टाइम्स होगा इस एंगल के जो कि ये सर्कमफ्रेंस पे बना रहा है। और अगर हम थर्ड डायग्राम की बात करें तो थर्ड डायग्राम में जो रिफ्लेक्स एंगल POQ है, POQ का रिफ्लेक्स एंगल यानी कि ये बाहर वाला जो एंगल है वो होगा 2 टाइम्स एंगल PRQ के। इस केस में हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, रिफ्लेक्स, क्योंकि PQ जो है वो मेजर आर्क है, और जब ये मेजर आर्क है तो ये आर्क PQ जो है, ये आर्क है हमारा, और ये सेंटर पे रिफ्लेक्स एंगल बना रहा है यहाँ पे, और ये दूसरा एंगल है। तो ये एंगल और ये एंगल का रिलेशन हम डिफाइन करेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल POQ बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल PRQ के। अगला थ्योरम है हमारा कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, यानी कि अगर हम सेमी सर्कल में कोई एंगल बनाते हैं तो वो जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो जो पुराना वाला अभी इसके पहले जो हमने थ्योरम पढ़ा है, पिछला थ्योरम, उसका जो बी वाला केस था यानी कि सेकंड वाला केस था वो सेम वहीं से ये प्रूव आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। हमने एक सर्कल लिया है, सेंटर O है, PQ जो है वो इसका डायमीटर है, PR एक कॉर्ड है, RQ भी एक कॉर्ड है। ये जो हमारा आर्क है PQ, इस आर्क ने सेमी सर्कल में ये एंगल सर्कमफ्रेंस पे सबटेंड किया है। हमें ये दिखाना है कि सेमी सर्कल के अंदर अगर हम कोई सा भी एक एंगल बनाते हैं इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, तो उसका मेजर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी कि वो एक राइट एंगल होगा। इसको प्रूफ करने के लिए अभी हम जो हमने अभी थ्योरम पढ़ा उसी का यूज करेंगे, क्योंकि जो एंगल आर्क सबटेंड करता है सेंटर पे, दैट इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म्ड बाय दिस आर्क। यानी कि स्टेटमेंट है हमारा, रीजन हम क्या लिख रहे हैं कि सिंस द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय दिस आर्क PQ, यानी सेंटर पे जो एंगल हो रहा है सबटेंड, दैट इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म्ड बाय दिस आर्क एट हियर, यानी कि 2 टाइम्स एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल POQ। ऑब्वियसली POQ क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे ये जो एंगल है वो कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया इसकी वैल्यू, 180 डिग्री। यहाँ से एंगल PRQ बराबर हो जाएगा, 2 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर देंगे तो 180/2 दैट इज 90 डिग्री। तो हमें ये वैल्यू कितनी मिल गई, PRQ, एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये आर्क मतलब कहने का ये है कि सेमी सर्कल में कोई भी एंगल हो, यानी कि मान लीजिए ये है हमारा एंगल, या फिर ऐसे ही ये एंगल है, तो जो भी एंगल आपका सेमी सर्कल में बनता है वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। उसका जो डिग्री का जो माप है वो कितना होगा, 90 डिग्री। अगला थ्योरम है हमारा कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि एक वृत्त की जो समान जीवाएं होती हैं वो केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। इक्विडिस्टेंट मतलब क्या होता है, समदूरस्थ, यानी कि एट एन इक्वल डिस्टेंस। सो अगर वो जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो जो सेंटर से उनकी डिस्टेंस है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो आपको दिया गया है कि AB और CD ये दोनों कॉर्ड्स हैं और क्या है, आपस में बराबर है। आपको प्रूफ करना है कि OE और O' F ये दोनों आपस में इक्वल होंगे।
क्लियरली हम क्या सा करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ओ से हम ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, मान लेते हैं वो यहाँ पर ई है, और इस डायग्राम में ओ से ओ डैश से हम सी डी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, मान लेते हैं कि वो एफ है। तो हमने पढ़ा है कि अगर ऐसे हम परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉप करते हैं तो वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ए ई मिल जाएगा हाफ ए बी, और यहाँ इस सर्कल में मिल जाएगा सी एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी। क्लियरली ए बी और सी डी आपस में बराबर है, तो हमें क्या मिल जाएगा क्लास स्टेटमेंट कि ए ई इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल्स टू हाफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ सी डी। ऑल्सो दोनों जो सर्कल है हमारे पास उसमें ओ ए और ओ डैश सी ये इक्वल है, ये है ओ ए, ये है ओ डैश सी, कॉन्ग्रुएंट लिए हैं। जब सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी वजह से जो ये रेडियस होगा, सर्कल को कॉन्ग्रुएंट तभी कहते हैं, यानी कि वो सर्वांगसम तभी होते हैं वृत्त जब उनका रेडियस क्या होता है, बराबर होता है। तो ओ ए और ओ डैश सी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, विच इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस यानी कि आर। यहां से हमें क्या मिलेगा कि दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए ई ओ और ट्रायंगल सी एफ ओ डैश, पहला ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे? ये दोनों रेडियस जो है वो बराबर है, ए ई ए जो है वो सी एफ के बराबर है। और अगली चीज क्या मिली हमें कि ए ओ और ये ओ डैश सी दोनों रेडियस बराबर है, ये एंगल जो गिवन है वो बराबर है। तो तीन प्रॉपर्टीज जब हमें मिल जाती है तो हम ट्रायंगल्स को क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो यही तीन प्रॉपर्टीज हमें मिल गई, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और फिर सीपी सीडी से ओ ई इज इक्वल्स टू ओ डैश एफ, यानी कि अगर ऐसे हमें दो एक ही सर्कल में डिफरेंट कॉर्ड्स या अलग अलग सर्कल जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं उनके कॉर्ड्स जिनकी लेंथ सेम है, अगर ऐसा होता है कि कॉर्ड्स की लेंथ सेम होती है तो वो सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। अब जो अगला थ्योरम है उसका स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी सर्कल के फिर से समझते हैं कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है यानी कि रेखाखंड है, तो यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला कोई रेखाखंड है हमारे पास और दो अन्य बिंदुओं पर जो कि इसी रेखाखंड के को आविष्ट करने वाली रेखा की अलग और स्थित है, तो उस केस में समान कोण आंतरित हो तो क्या कहते हैं उसको, ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो एक वृत्तीय हैं या फिर कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक मतलब क्या होता है कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड दो अन्य बिंदुओं पर जो कि इस रेखाखंड को आविष्ट करने वाली रेखा के एक ओर स्थित है वो समान कोण आंतरित अगर करता है तो ये चारों बिंदु सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करेंगे और उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्साइक्लिक, यानी कि एक ही वृत्त पर वो होंगे। सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है एक ही सर्कल पे ये चारों पॉइंट्स लाई करेंगे। और फिर इसी थ्योरम से कंसेप्ट आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम किसको कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या फिर चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है, एक ऐसे चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं जिसकी चारों शीर्ष जो है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हो, यानी कि जब उसके सारे वर्टिसेस, ऑल फोर वर्टिसेस ऑफ द quadrilateral lie on the circumference of circle, then only in that case the quadrilateral is called cyclic quadrilateral। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक बहुत ही अच्छी सी प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ऑपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सर्कल में कहीं भी इधर उधर जिस तरीके से डायग्राम में बना है ऐसे अगर लाई कर रहे हैं सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जिस तरीके से दिया गया है, तो उस केस में ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि ये एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। इसी चीज का जो कन्वर्स पार्ट है वो भी सही है, यानी कि अगर ऐसा होता है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल हो जिसके की जो चारों वर्टेक्स हैं वो एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं और ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर है, तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो आज जो भी एक्सरसाइज के लिए थ्योरम्स थे वो सारे थ्योरम्स हमने डिस्कस किए हैं। बुक्स में आपके एक दो थ्योरम्स और हैं जो भी थ्योरम्स हमने डिस्कस किया उसका कन्वर्स पार्ट है, उसको आप देखिएगा, समझने की कोशिश करिए। इफ देयर इज अ डाउट देन वी विल डिस्कस देम अगेन।
इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऑल्सो इस लेक्चर के साथ आपको एक पीडीएफ भेजा जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि अब सर्कल चैप्टर से आपको जो भी क्वेश्चंस कॉपी में करने हैं वो क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। देयर वाज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन दैट हैज नॉट बीन डिस्कस्ड। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन एक्सप्लेन्ड। जो भी आपने डाउट में पूछा है वो चीजें जो आपको नहीं समझ में आ रही थी वो चीजें आपको एक्सप्लेन की गई हैं, लेकिन फिर भी आपने उन क्वेश्चंस को कॉपी में नहीं किया है। मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द कॉपीज, I guess if there are 20 questions, only 5 to 7 questions have been done in the copies. And ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए थी। आपको अगर सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं तो इसलिए किए गए हैं ताकि आप उन क्वेश्चंस को समझिए और खुद से कोशिश करिए सॉल्व करने की। In most of the copies I have written the remark कि do not skip the question because somewhere or at most of the places you have skipped many questions. So if you have done this kind of thing, then surely this is going to affect the consequences. So from now onwards, from this lecture, अभी आपको एक PDF दिया जाएगा जो भी हमने आज डिस्कस किया है उन थ्योरम्स का, और इसके साथ ही कि आपको कौन से क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करने हैं। तो सर्कल चैप्टर से फॉर बोथ द मीडियम्स कुछ क्वेश्चंस जो मार्क किए जाएंगे, जो आपको बताए जाएंगे वीडियो में या PDF के फॉर्मेट में, आपको वही क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करने हैं। तो इस चैप्टर से, सर्कल से, हर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बताया जाएगा और वही क्वेश्चंस आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करिए, उसको प्रैक्टिस कॉपी में सॉल्व करिए। इफ देयर इज अ डाउट यू कैन आस्क दोज क्वेश्चंस। विद दिस नोट, थैंक यू क्लास।